नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार आज आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में बताऊंगा। जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें SS, LL टाइप की कपलिंग पाया जाता है। और ये कपलिंग क्यों होता है? कपलिंग इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो SS और LL कपलिंग होगा, जिससे S और L प्राप्त होता है। तो SS और LL कपलिंग के द्वारा एक नया कपलिंग का ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं LS कपलिंग। जब LS कपलिंग होता है तो उस LS कपलिंग में एक नया टर्म J, एक न्यू क्वांटम नंबर है, वो उत्पन्न होता है, जिससे हमें LS कपलिंग निकालना होता है, जिसमें L प्लस S और L माइनस S। यदि किसी सिस्टम में L S कपलिंग से प्राप्त ऊर्जा स्तर को स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल, जिसमें S ऑर्बिटल हैज स्फेरिकल सिमेट्री, P ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल and D and F is also directional, but D and F can be split। ये अलग अलग भागों में स्प्लिट हो सकता है। यदि एक छोटा सा एग्जांपल ले कि LS से प्राप्त एनर्जी टर्म को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कैसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम D1 के लिए देखें, D1 D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हम पहले जानते हैं, किसके आधार पर जानते हैं, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L होता है, L को डेनोट करने के लिए हम प्लस माइनस जैसे ऑर्बिटल होता है उसी रूप में इसको डेनोट करते हैं। उसी के आधार पर यदि L की वैल्यू 0 हो तो S, 1 हो तो P, 2 हो तो D और 3 हो तो F के रूप में उसको लिखा जाता है। उसी रूप में हम D1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, +2 +1 0 -1 और -2। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिस्टम के लिए यदि हम देख रहे हैं, यहाँ पर SS और LL कपलिंग अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह है कि L इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू +½ और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2S + 1। इस फॉर्मूला में यदि इनको रखा जाए तो हम निकाल सकते हैं 2 × ½ 1 इज इक्वल टू होता है 2। L का यदि मान 2 है तो उसे हम D लिखेंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D और कैपिटल F के रूप में लिखते हैं। ये मूल्यांकन के द्वारा दिया गया एक तरह से सिंबल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको D लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2। तो क्या प्राप्त हुआ, D2। तो ये D2 क्या है, ये D2 अभी एनर्जी टर्म है। अब एक D2 जो एनर्जी टर्म प्राप्त हुआ है D ऑर्बिटल से प्राप्त हुआ है। D ऑर्बिटल यहाँ पर इनकी सभी प्रकार की एनर्जी आपस में समान है, इसलिए ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है। जैसे डिजेनरेट ऑर्बिटल के पास कोई एनर्जी या लिगेंड आएगा तो क्या होता है, वो 2 भागों में टूट जाता है। पहला होता है आपका, यदि वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग वीक लिगेंड के लिए हो रहा है तो T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें T2G में 3 और EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें T2G की एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में
ऑक्टाहेड्रल में कम होता है और Eg की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो स्प्लिट हुआ है ये एक तरह से ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कह सकते हैं। अब ये D1 के लिए अब क्या होगा, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, तो D1 के लिए। अब D2 के लिए देखें हम, D2 के लिए देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, उस सिस्टम के लिए हमें L बराबर L1 प्लस L2 एंड सो ऑन। तो L1 और L2 का मान क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, 2 प्लस 1। S इज इक्वल टू होता है S1 प्लस S2। तो इसके बाद क्या प्राप्त हुआ है, प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। उसी आधार पर यदि हम देखें, अब हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना होता है, तो फॉर्मूला 2s प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब किस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, एनर्जी टर्म के लिए फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा यह है एनर्जी टर्म, या इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के रूप में भी हम लोग डिनोट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला L 2s प्लस 1 और J, ये हम टर्म सिंबल के लिए देखेंगे। अब इस फॉर्मूला के आधार पर देखा जाए तो इसका वैल्यू प्राप्त हुआ है 2 प्लस 1 3। 3 के लिए हमें पुनः L का मान देखना पड़ेगा। यदि L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 S P D F G, यहाँ पर 3 मान प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये F। इस फॉर्मूला में यदि हम रखें तो L का मान क्या होगा, L का मान 3 है तो F से डिनोट करेंगे। 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 3। अब चूंकि LS कपलिंग जब होता है तो LS से क्या हो रहा है, 2 होगा। LS कपलिंग में एक होगा प्लस के लिए, दूसरा होगा माइनस के लिए, मतलब आधे से ज्यादा भरा होगा और आधे से कम भरा होगा। तो उस J की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, ये हमें देखना होता है। तो L प्लस S टू L माइनस S के लिए हम देखें कि कितनी उसकी पॉसिबिलिटी होती है। L के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, L का मान क्या प्राप्त हुआ है, 3। S का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 1। 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2। मतलब इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बीच का है, बीच में सेंटर में है, इसलिए 4 3 और 2 इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो किस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट प्राप्त करेगा, वो 3f 4 3f 3 3f 2। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को D1 D2 से लेकर D10 तक समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पाया जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हमें माइक्रो स्टेट के माध्यम से देखना होगा।